आखिर क्यों भगवान शिव को लेना पड़ा हनुमान अवतार? हनुमान जी का नाम सदैव प्रभु श्री राम के साथ लिया जाता है क्योंकि वे उनके परम भक्त हैं। मगर शायद ही कोई इस बात से परिचित हो कि हनुमान जी शिव जी का ही एक अवतार है। शिव जी का हनुमान अवतार उनका 11वां अवतार माना जाता है, जो उनके सबसे रौद्र रूपों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के सौंदर्य से आकर्षित होकर और कामदेव की माया में जाकर भगवान शिव ने अपना वीर्यपात कर दिया। इस वीर को नग नामक मुनि ने शिव जी के संकेत से इस इच्छा से रख लिया कि उसके द्वारा रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होगा। इस वीर्यपात को एक पत्ते पर रखकर सप्त ऋषियों द्वारा माता अंजनी के कान के जरिए उनके गर्भ तक पहुंचाया गया। इसके बाद माता अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया, जो कि बचपन से ही बहुत बलवान और शक्तिशाली थे। भगवान शिव द्वारा हनुमान के वानर रूप में जन्म लेने का मुख्य कारण था रावण द्वारा भगवान शिव के परम भक्त नंदी का अपमान। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण को उनसे अमर होने का वरदान भी प्राप्त था। लेकिन कहते हैं ना कि हर वरदान का एक तोड़ होता है, वैसे ही रावण के अमर होने के वरदान का भी तोड़ भगवान शिव को पहले से ही पता था। एक समय की बात है जब रावण ने भगवान शिव की पूर्ण रूप से भक्ति करने के बाद सोचा कि महादेव को उसके साथ लंका में ही रहना चाहिए। महादेव की सेवा का भाव मन में लेकर वह महादेव से मिलने गया। कैलाश के द्वार पर नंदी को देख रावण ने महादेव के साथ नंदी को भी लंका ले जाने का सोचा। इस समय नंदी ने रावण से पूछा कि रावण इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? यदि रावण भगवान शिव को अपने साथ ले जाएगा तो माता पार्वती और भगवान शिव के भक्त उनके बिना कैसे रहेंगे? नंदी की बातें सुनकर रावण को उस पर अत्यधिक क्रोध आ गया। क्रोध में आकर रावण ने नंदी के बैल रूप को अपमानित किया और उन्हें बंदर जैसा दिखने वाला कहा। बस फिर क्या था, रावण द्वारा अपना अपमान सुनकर नंदी अपने आप से बाहर हो गए और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि रावण का साम्राज्य जल्द ही अस्त व्यस्त हो जाएगा और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक वानर यानी एक बंदर होगा। इतना ही नहीं, नंदी के श्राप के अनुसार रावण की मृत्यु का कारण भी एक वानर ही था। ऐसी मान्यता है कि नंदी के इसी श्राप के कारण शिव जी ने हनुमान रूप में जन्म लिया और अपनी पूंछ से रावण की लंका जला दी। इसी के साथ नंदी का श्राप भी पूरा हुआ और शिव जी के हनुमान रूप द्वारा राम जी के दास होने का कार्य भी पूर्ण हो गया। भगवान शिव के हनुमान अवतार से हमें ये देखने को मिलता है कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान को अपने बल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह हनुमान जी ने ईश्वर का अवतार होते हुए भी एक सेवक बनकर अपनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी, इस तरह इंसान को सदैव बड़े पद का लालच त्याग कर सादगी के साथ जीवन जीना चाहिए और हमेशा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। हनुमान जी एक दास होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सखा भी थे, जो सदैव अपने मित्र की रक्षा के लिए खड़े रहे। इसी तरह इंसान को भी अपने रिश्तों की सीमाओं को पार किए बिना ही लोगों के साथ अच्छे संबंध बना कर रखना चाहिए। हनुमान जी और शिव जी के इस संबंध को भले ही बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन इसका महत्व अपने आप में श्रेष्ठ है। सनातन वेद एवं पुराणों में बताया गया है कि हनुमान अष्ट चिरंजीवी देवताओं में से एक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में माँ सीता को ढूंढने के बाद जानकी जी ने हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान दिया था। इसके बाद रावण के विरुद्ध युद्ध में वे श्री राम के मुख्य सहयोगी के रूप में लड़े थे और अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया। वे अन्य भक्त के रूप में हर दिन उनकी सेवा करते थे। लेकिन जब भगवान श्री राम ने गोलोक प्रस्थान करने का विचार किया, तब ये सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और वे जानकी जी के पास अपनी व्यथा लेकर पहुँचे। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, माता, आपने मुझे अमर होने का वरदान तो दे दिया, किंतु ये नहीं बताया कि जब मेरे प्रभु श्री राम धरती से चले जाएंगे तब मैं क्या करूँगा। ये कहते ही
हनुमान वरदान वापस लेने की हठ करने लगे। तब सीता माता ने श्री राम का ध्यान किया और प्रभु प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन तुम्हें ये वरदान मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक राम भक्तों का उद्धार तुम ही करोगे। तब हनुमान जी ने अपने हठ को त्याग दिया और इस वरदान को श्री राम की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी धरती पर वास करते हैं और श्री राम के भक्तों का बेड़ा पार लगाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।